राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोपाल प्रिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी को पता ही होगा कि आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी के दिन पूरी विधि से पूजा और व्रत करना कितना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जन्माष्टमी और एकादशी का व्रत होता है, वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत पूरे दिन किया जाता है। और आप सभी राधा अष्टमी का व्रत जरूर करें। अगर आप ये व्रत करते हैं तो शास्त्र कहता है इससे आपको अनेका एकादशियों का फल मिलता है। राधा अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए? तो राधा अष्टमी का व्रत रखने वालों को विशेष रूप से इस दिन राधा कृष्ण दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में राधा जी का कृष्ण वल्लभा के नाम से गुणगान किया गया है। उनका गुणगान कृष्ण प्रिया कहकर भी किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के मंत्र और उनकी कथा सुनना बेहद लाभकारी माना जाता है। और राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, धन और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत विवाहित जीवन को खुशहाल बनाता है और संतान प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह प्रेम, शांति और खुशी के लिए अनगिनत लाभ प्रदान करता है। मनचाहा साथी पाने में मदद करता है। दंपति के बीच शाश्वत और दिव्य प्रेम को भी बढ़ावा देता है। और आप सभी से मैं बता दूं कि राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर भोग की थाली में पीली मिठाई, रबड़ी, दही, अरबी की सब्जी, पंचामृत आदि शामिल होते हैं। भक्त मानते हैं कि बिना मालपुआ के यह भोग अधूरा रहता है, इसलिए इस दिन मालपुआ बनाना एक आवश्यक परंपरा बन चुकी है। इन सभी को एक जगह सजाकर आप राधा रानी के भोग की थाली में रख सकते हैं। अगर आपके पास राधा जी नहीं हैं तो आप अपने कृष्णा जी को भी राधा जी बना सकते हैं। जैसे मैं अपने कृष्णा जी को ही आज मैं राधा रानी का स्वरूप बनाई हुई हूँ, तो आप सब भी अपने कृष्णा जी को राधा रानी के स्वरूप बना सकते हैं। और रही बात कि राधा रानी इतनी शक्तिशाली क्यों होती हैं, तो दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे सभी सौभाग्य की देवियों की केंद्रीय स्वरूप है। उनमें भगवान के सर्व आकर्षक व्यक्तित्व को आकर्षित करने का संपूर्ण आकर्षण विद्यमान है। वे भगवान की आदि आंतरिक शक्ति है। राधा रानी, उनका दिव्य रूप अमृत सागर के समान है और उनकी दिव्य शारीरिक आभा पिघले हुए सोने का स्थिर प्रकाश के समान है। उनके लंबे सुंदर गुथे हुए बालों में विभिन्न मोती और पुष्प जड़े हुए हैं। जब वे पुष्पों की माला धारण करती है तो उनका परम सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, पर वो यह क्यों भूल जाते हैं कि साथ तो वो भी नहीं रह पाए थे। माना कि जग की नज़रों में उनका प्रेम अधूरा आधा है, पर हर मंदिर हर कण में कृष्ण के संग बस राधा ही है। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। तो आप सभी को कैसी लगी मेरी राधा अष्टमी की पूजा विधि? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुशी की बात यह है कि आज के दिन मेरे घर पे मेरी राधा रानी आ रही हैं, यानी मेरी लाडो रानी आ रही हैं। तो आज मैं और भी बेहद खुश हूँ। तो मैं आप सभी से कल वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।